कुछ लोगों ने पूछा है कि कैसे हम भगवान से खुद को कनेक्ट करें, उनकी भक्ति करें, कैसे प्रार्थना करें। क्या भगवान की भक्ति करने के लिए घर छोड़ना ज़रूरी है या फिर सारा दिन बैठ के भजन ध्यान करना ज़रूरी है। चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि भक्त किसे कहते हैं, भक्त कौन है। उन्होंने कहा 3 प्रकार के भक्त होते हैं। जिसने जिंदगी में एक बार भी भगवान को पुकारा है वो भी भक्त है, जो रोज पुकारते हैं वो भी भगवान के भक्त हैं, पर जो सारा दिन भगवान की यादों में डूबे रहते हैं वो भक्त सबसे श्रेष्ठ हैं। आप भले सारा दिन जप न करें, सारा दिन ध्यान न करें, 5 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 1 घंटा नहीं, सिर्फ 5 मिनट जब रात को आप सोने लगें, सिर्फ 5 मिनट के लिए दिल से परमात्मा को याद करें, प्रार्थना करें कि धन्यवाद है तेरा परमात्मा कि जो कुछ भी तूने जिंदगी में दिया है उन सब के लिए धन्यवाद है तेरा। और जब सुबह उठें, सिर्फ 5 मिनट के लिए भगवान को दिल से धन्यवाद दें कि तूने फिर से एक नया दिन दिया मेरी जिंदगी में, फिर से मौका दिया कि मैं कुछ कर सकूं अपने जीवन में। कितनी गलतियां होती हैं हमसे जीवन में। मैं रोज गुनाह करता हूं, वो रोज बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूं और वो रहमत से मशहूर है। हृदय से 5 मिनट की प्रार्थना भी आपके भीतर एक नई शक्ति भर देगी, आपके भीतर जीतने की एक नई ताकत आ जाएगी, दुखों से लड़ने की आपको नई ऊर्जा मिलेगी। एक बार भगवान से नारद ने पूछा कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। उसे लगा मैं सारा दिन नारायण नारायण करता हूं तो मुझसे बड़ा भक्त कौन होगा। भगवान उससे बोले कि एक किसान है, धरती पे रहता है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद को सुन के आश्चर्य हुआ कि मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। उसने सोचा जाके देखता हूं। जब उसने उस किसान की दिनचर्या देखी, सुबह को 1 माला भगवान के नाम की जप के अपने खेतों में काम करने चला जाता था। खेतों से लौटकर रात को अपने घर आकर सोते समय भगवान के नाम की फिर 1 माला जपता था। और सारा दिन कोई जप तप नहीं करता था, ईमानदारी से अपना जीवन जीता था, अपने माता पिता की सेवा करता था, अपनी पत्नी अपने बच्चों का लालन पालन करता था, किसी का दिल नहीं दुखाता था। तो नारद को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे सबसे बड़ा भक्त हो सकता है। वो फिर भगवान के पास आया और भगवान से आके उसने सारी बात कही कि वो तो सिर्फ 1 माला जपता है और सारा दिन खेती करता है, वो आपका सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। भगवान बोले चाहे वो 1 माला करता है, पर उस 1 माला में वो एक क्षण के लिए भी दुनिया का विचार नहीं करता, दुनिया की बातें नहीं सोचता और अपने कर्तव्य में पूरा है। यदि हम भी सिर्फ 5 मिनट के लिए भगवान को हृदय से पुकार करें तो उस 5 मिनट की प्रार्थना का असर सारा दिन हमारे जीवन पे रहेगा। पर याद रखना, उन 5 मिनट में 1 सेकंड के लिए भी दुनिया की बातों का ख्याल न करें, दुनिया की तरफ ध्यान न जाए। वो पूरे 5 मिनट परमात्मा को ईमानदारी से समर्पित करें। आपका जो अभी जीवन है उसको आप नोटिस करिए, ध्यान दीजिए और थोड़े दिन सिर्फ ये 5 मिनट भगवान को अपनी जिंदगी के दीजिए। फिर आप खुद इस बात को अनुभव कर पाएंगे, जान पाएंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आए हैं। जो शक्ति, जो ऊर्जा आपको मिलेगी उसे आप खुद अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रार्थना करने के लिए कोई धार्मिक होना जरूरी है। प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र अगर परमात्मा को 5 मिनट के लिए भी धन्यवाद देना, अरे हमारी तो इतनी ताकत भी नहीं कि खुद से सांस भी ले सके, वो सब परमात्मा ने ऐसी सुविधा कर दी। हमारी ताकत नहीं कि धरती में से हम अपने खाने के लिए अन्न पैदा कर सके। हम सिर्फ बीज बोते हैं, पर उसमें फल और फूल वो कुदरत, वो परमात्मा की शक्ति से प्रकट होते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे ही खुशियों के फूल प्रकट हो जाएंगे अगर उसमें प्रार्थना का बीज पड़ जाए तो। एक गांव में 3 भोले भाले साधु आए। वो तीनों परमात्मा को प्रार्थना करते थे।
उनकी भावना का, उनकी प्रार्थना का ऐसा असर हुआ पूरे गांव पे कि उनके पास भीड़ आने लगी। तो जो गांव का पादरी था उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन 3 साधु आए हैं। वो उनके पास गया, उससे लगा कि लगता है कि कोई बहुत बड़े विद्वान होंगे, पर उसने आके देखा कि वो तीनों तो बहुत सीधे साधे लग रहे थे, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। उस पादरी ने पूछा कि तुम कौन सी प्रार्थना करते हो? वो तीनों बोले कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें तो कुछ आता नहीं। हम भगवान से एक ही बात कहते हैं कि भगवान, हम भी 3 और तुम भी 3 हो, और 3 शक्तियों के रूप में भी परमात्मा को हम जानते हैं, एक बनाने वाले, एक पालने वाले और एक उसको लय करने वाले। परमात्मा की 3 शक्तियां। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी 3 और तुम भी 3, तो हमारा कल्याण करो। उसे लगा ये कैसे लोग हैं, ये कैसी प्रार्थना हुई कि हम भी 3 तुम भी 3, हमारा कल्याण करो। उस पादरी ने अपनी जो विधिवत लिखी हुई प्रार्थना थी सारी उनको सिखाई। एक बार सिखाई, उन्हें समझ नहीं आई। दूसरी बार सिखाई, उन्हें समझ नहीं आई। तीसरी बार सिखाई तो कुछ कुछ उन्हें समझ आई। ऐसे काफी देर तक सिखाने के बाद उसे लगा कि अब ये प्रार्थना सीख गए हैं। नदी के पार उसको जाना था। वो अपनी नौका पे चढ़ के जैसे ही जाने लगा, थोड़ा नदी में आगे निकला तो उसने देखा कि वो तीनों पानी पे चलते हुए आ रहे हैं। वो तीनों आके बोले कि धन्यवाद, आपने प्रार्थना सिखाई, पर आपकी प्रार्थना तो हम भूल गए, फिर से सिखाओ। जब उसने देखा कि ये तीनों पानी पे चल रहे हैं, कैसा प्रभाव है इनका, तो उसे एहसास हुआ मेरी शब्दों में लिखी प्रार्थना से भी इनकी सीधी सादी प्रार्थना में ज्यादा असर है। कितनी देर करते हैं उससे ज्यादा इस बात का महत्व है कि हम कैसे करते हैं। बहुत ज्यादा चतुराई नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा हमको पढ़ना लिखना पड़े। सरल हृदय चाहिए। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, और भोले भाले भक्त को तो जल्दी प्रभु मिल जाए। तो यदि ईमानदारी से हम ये 5 मिनट प्रार्थना के अपने जीवन में जोड़ ले, तो विश्वास रखना आप अपनी जिंदगी को कई गुना बेहतर पाएंगे। आपको अपने जीवन में दिव्य ऊर्जा का अनुभव होगा। आपको लगेगा कि हां, कि भगवान है मेरे साथ हर बात में। बस आपको अपनी प्रार्थनाओं पे विश्वास जगाना होगा। इफ यू वरी, इट मीन्स यू डोंट प्रे। इफ यू प्रेड, देन व्हाई डू यू वरी? अगर आप चिंता करते हैं तो अभी वो प्रार्थना आप सीखे नहीं। आपकी प्रार्थना भी अभी आपका विश्वास नहीं। यदि आपने प्रार्थना हृदय से की है तो फिर चिंता क्यों करते हैं? भगवान ने अर्जुन से यह बात कही, यदि तू सच्चे मन से मुझ में लग जाएगा तो तेरी हर चिंता मैं करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यम। तो यदि हम ये 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट परमात्मा को देंगे, तो ये 5 मिनट हमारी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं।